नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, इस समय विश्व राजनीति में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने S-400 पर अमेरिका के साथ संबंध खराब कर लिया। उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में ज्वाइन करने पर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में आते हैं तो हम स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ वीटो करेंगे। हाल फिलहाल का ही घटना है जब दुनिया में गेहूं की हाहाकार चल रहा है और भारत सभी देशों का अन्नदाता बनकर सभी देशों का मदद कर रहा है। ऐसे में तुर्की ने भारत का गेहूं लेने से मना कर दिया। तुर्की का तर्क ये था कि भारत के गेहूं से बीमारियां फैलती है, चलो हटाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी जैसी कस्टमर की। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पिछली बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि तुर्की बहुत जल्द सीरिया के उत्तरी इलाकों में सैन्य कार्रवाई करेगा और एर्दोगन की इस बयान पर अमेरिका समेत ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देश बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यूरोपीय देश में से अमेरिका का प्रतिक्रिया तो आ भी गया। अमेरिका ने साफ तौर पर तुर्की को धमकाते हुए कहा है कि तुम ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा एक कदम पूरे सीरियाई क्षेत्र को अशांत कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि तुर्की आखिर क्यों सीरिया के ऊपर सैन्य कार्रवाई करना चाहता है, और अगर तुर्की सीरिया के ऊपर सैन्य कार्रवाई करना चाहता भी है तो अमेरिका क्यों उसका विरोध कर रहा है। तो देखिए, सीरिया के उत्तर भाग को कंट्रोल करता है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, यानी कि कुर्दिश आर्म्ड फोर्स। इसको आप एक एंटी मुस्लिम संगठन कह सकते हैं। ये संगठन ISIS जैसी आतंकवादी संगठन का विरोध करता है और एंटी मुस्लिम संगठन होने की वजह से तुर्की, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश कुर्दिश संगठन को आतंकवादी संगठन मानते हैं और इसीलिए तुर्की इन सभी एंटी मुस्लिम संगठन के ऊपर सैन्य कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन इसके उलट कुर्दिश आर्म्ड फोर्स सीरिया में ISIS के साथ निपटने के लिए अमेरिका का मदद करता है। सीरिया के दुर्गम इलाकों में ISIS से निपटने के लिए अमेरिका का मुख्य हथियार कुर्दिश आर्म्ड फोर्स ही है। ऐसे में अगर कुर्दिश फोर्स के ऊपर तुर्की कार्रवाई करता है तो सीरिया में और एक बार फिर से ISIS एक्टिव हो सकता है और पूरा क्षेत्र अशांत हो सकता है, जो कि इस समय जियोपॉलिटिक्स समीकरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन ने सिचुएशन को गर्म करके ही रखा है, उसके ऊपर अगर तुर्की भी इस तरीके से कार्रवाई करने लगा तो फिर स्थिति को संभाल पाना बेहद ही मुश्किल हो सकती है। हालांकि अमेरिका के इस धमकी के उत्तर में तुर्की की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही इस पर कोई जवाब आता है मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कराने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।